श्री सौभागेश्वर भगवान की जय। 84 महादेव में से एक महादेव पटनी बाजार स्थित सौभागेश्वर महादेव में 61वें महादेव हैं। यहाँ हरतालिका तीज पर महिलाएं और युवतियाँ पूजन करती हैं और महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए और युवतियाँ सुवर प्राप्त करने के लिए यह व्रत करती हैं। हरतालिका तीज के महत्व ये है कि भगवान पार्वती जी ने भोलेनाथ शिव शंकर जी को पाने के लिए इस व्रत का पालन किया था। कि पार्वती जी ने भूखे प्यासे इसका व्रत करा था, तो महिलाएं भी भूखे प्यासे इसका व्रत करती हैं। रेत के शिवलिंग बनाते हैं पार्वती के साथ, कंद मूल फूल जितनी भी सब्जियां हमारे ना इस मौसम में मिलती है वो सब चढ़ा के अपनी पूजा को संपन्न करते हैं। आज तीज का त्यौहार है और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जो है सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने आई हैं। बताया यह जाता है कि यहाँ पे बालू रेत के शिवलिंग अर्पित करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जानते हैं यहाँ पर किस तरीके से पूजा की जाती है, आइए जानते हैं। श्री सौभागेश्वर भगवान की जय। 84 महादेव में से एक महादेव पटनी बाजार स्थित सौभागेश्वर महादेव में 61वें महादेव हैं। यहाँ हरतालिका तीज पर महिलाएं और युवतियाँ पूजन करती हैं और महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए और युवतियाँ सुवर प्राप्त करने के लिए यह व्रत करती हैं। निराहार करती हैं, 5 पहर की पूजा करती हैं। ऐसे ही माता पार्वती जी ने भी सालों व्रत किया था और भादो शुक्ल की तृतीया तिथि पर हस्त नक्षत्र के साथ यह पूजन संपन्न होता है। और बालू की लिंग की स्थापना की थी पार्वती जी ने और बाद में कंदमूल से पारण कर यह व्रत तोड़ा था। इससे महादेव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने को पति के रूप में स्वीकार किया। हरतालिका तीज के महत्व ये है कि भगवान पार्वती जी ने भोलेनाथ शिव शंकर जी को पाने के लिए इस व्रत का पालन किया था। उनकी सखी ने उनको हर के जब उनके पिताजी ने विष्णु भगवान से उनका विवाह तय किया था, तब उनको विष्णु भगवान से विवाह नहीं करना था। भोलेनाथ जी को उन्होंने अपने मन से अपना पति मान लिया था। तब उनकी सखी ने उनसे बोला कि मैं तुमको ले चलती हूँ। फिर वहाँ एक पहाड़ी की कंदरा में जाकर उन्होंने भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जी के लिए व्रत उपवास रखा। रेती के भोलेनाथ जी बनाकर उन्होंने वहाँ पे उनके पूजन अर्चन किया, रात जागरण किया, कंद मूल फल जल का त्याग करा। फिर हिमालय जी जब उनको खोजते खोजते आए, उनके पिताजी उनको खोजते खोजते आए, तब उन्होंने बोला कि मैं भगवान शिव को अपना पति मान चुकी हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं से विवाह करूँगी। तब से इस व्रत का नाम हरतालिका तीज, क्योंकि उनकी सखी उनको हर के लेके गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज रखा गया। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अखंड सौभाग्य के वरदान प्राप्त करने के लिए महिलाएं इस व्रत का पालन करती है, अपने सौभाग्य को बनाए रखने के लिए। शादीशुदा महिलाएं अपने सौभाग्य की लंबी उम्र के लिए, अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करती हैं, और जिनका विवाह नहीं हुआ है वो अच्छे पति की कामना के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। मेरा नाम जैमिनी सोलंकी है। इसका महत्व तो सबसे पहले यही है कि जो लड़कियां अच्छा पति का मांगना चाहती हैं तो उनको अपने पति स्वरूप भोलेनाथ का स्वरूप मिलता है उनको। साथ में व्रत इस तरह से किया जाता है कि पार्वती जी ने भूखे प्यासे इसका व्रत करा था, तो महिलाएं भी भूखे प्यासे इसका व्रत करती हैं। रेत के शिवलिंग बनाते हैं पार्वती के साथ, कंद मूल फूल जितनी भी सब्जियां हमारे ना इस मौसम में मिलती है वो सब चढ़ा के अपनी पूजा को संपन्न करते हैं। तो इस चीज़ का ये महत्व है कि हमारे ना पति की लंबी उम्र को हमें प्राप्त होते हैं। कब से आपने किस तरीके से यहाँ पे पूजा की? मैंने यहाँ पे आके सौभागेश्वर महादेव पे आके उनको जल चढ़ाया है, दही दूध चढ़ाया है, कलमूल फूल चढ़ा के अपनी हरतालिका तीज का व्रत को संपन्न करा है। नाम बता दीजिए आपका। पल्लवी सोलंकी। इस व्रत को महिला निर्जल रह के उपवास करती है और अगले दिन अपना व्रत खोलती है। ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। उज्जैन से इंद्रेश सूर्यवंशी की रिपोर्ट, IBC 24 न्यूज़ चैनल के लिए।